We want justice. We want justice. आवाज। केंद्र सरकार द्वारा पहाड़ियों को एसटी दर्जा देने के बाद यहां गुज्जर समुदाय सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है और इस मुद्दे पर अब जिला डोडा, रामबन और किश्तवाड़ को पहाड़ी दर्जा देने की मांग भी उठने लगी है। जम्मू में आज चिनाब वैली के युवाओं ने पहाड़ी दर्जा देने की मांग लेकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से जिला डोडा, रामबन और किश्तवाड़ को पहाड़ी दर्जा देने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पहाड़ियों को एसटी सूची में शामिल किया गया है, जिसके तहत जम्मू संभाग के मात्र 2 जिलों को पहाड़ी दर्जा दिया गया है, जबकि कश्मीर संभाग के 10 जिलों में से 9 को पहाड़ी दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि चिनाब वैली के नेता इन जिलों में रहने वाले लोगों की आवाज को केंद्र सरकार के सामने रखने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला डोडा, रामबन और किश्तवाड़ के लोग भी पहाड़ी दर्जे के हकदार हैं, लिहाजा सरकार को चाहिए कि वह चिनाब वैली के लोगों को भी एसटी दर्जा दे। किया गया और जिसमें जम्मू प्रोविंस से खालस 2 ज़िला को इंक्लूड किया गया और कश्मीर में 10 ज़िला हैं जिसमें से 9 को वो स्टेटस मिला है। तो जोग्राफिकली, टोपोग्राफिकली, लिंग्विस्टिक के हिसाब से, इथनोसिटी के हिसाब से या कल्चर के हिसाब से रामबन, डोडा और भद्रवा, किश्तवाड़ भी डिज़र्व करता है। सबसे ज़्यादा अगर हम पहाड़ों की जब बात करते हैं और रामबन, डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़ पहाड़ों की चट्टानों पे लोगों का हमेशा बसेरा रहता है। और अब यहाँ कहीं ना कहीं जो हमारे खित्ता चनाब के लीडर हैं उन लोगों की नाकामी है कि हमारी वकालत दिल्ली के पास नहीं कर पाए, जम्मू के राजभवन में वो हमारी वकालत नहीं कर पाए। और पॉलिटिकली वी आर द पीपल हु आर मोस्ट पॉलिटिकली विक्टिमाइज्ड। वी आर जस्ट डिमांडिंग के वी आर द मोस्ट डिज़र्विंग पीपल फॉर एसटी स्टेटस। गवर्नमेंट ने जो भी किया है या सियासी रहनुमाओं ने, सियासी जमातों ने जो किया खित्ता चनाब के साथ, चंद्रभागा रीजन के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हमने जो ये एक लड़ाई का आगाज़ किया, एक जंग का आगाज़ किया है, ये तब तक कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे में बरकरार रहेगी, जारी रहेगी, जब तक ना हमें इंसाफ मिलेगा। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो एक मुक़द्दस किताब मानी जाती है, उसके दायरे में रह के हम प्रोटेस्ट भी करेंगे। उसके दायरे में रह के हमें जिन जिन हदों तक जाना होगा हम जाएंगे। और हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आपके पास एक सुनहरी मौका है, यहाँ वोट बैंक की पॉलिटिक्स न करें। आपने पुंछ रजौरी में दिया क्योंकि वहाँ आपका वोट बैंक है, वहाँ वोट बैंक पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं। चिनाब रीजन जो है वहाँ 2 तबके के ज़्यादातर लोग रहते हैं, एक हिंदू और दूसरे मुस्लिम। अगर आप वहाँ उस वक्त भी पोलराइजेशन पे वोट मांगेंगे, हिंदू मुस्लिम के फसादात पे वोट मांगेंगे, तो अब चिनाब रीजन के अंदर भी ख्वाह वो हिंदू है, ख्वाह वो मुस्लिम है, पढ़े लिखे लोग हैं। मैं खुद एक PhD स्कॉलर हूँ और इस कतार में जितने लोग खड़े हैं ये पढ़े लिखे नौजवान हैं जो हिंदू मुस्लिम के फसादात पे बंटने वाले नहीं हैं, तकसीम नहीं होंगे। हम लोगों के साथ आज़ादी के बाद नाइंसाफ़ियाँ की गई है। बदकिस्मती ये कि जिन लोगों को हम सत्ता की चाबियाँ सौंपते हैं, जिन लोगों को हम अपनी हाथ की उंगलियाँ 5 सालों के लिए काट के देते हैं और वो नाकाम हैं, ख्वाह वो दिल्ली में उनको हमारी वकालत करनी पड़े, ख्वाह वो जम्मू में करनी पड़े या किसी और प्लेटफॉर्म पे करनी पड़े, वो लोग हमेशा मस्त रहते हैं अपनी अयाशियों में। उनको अपने बच्चों की परवाह रहती है। जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा खास करके खित्ता चनाब का किसी एक सिंगल लीडर का आप नाम नहीं बता सकते जिसका बच्चा दिल्ली में ना पढ़ रहा हो, जिसका बच्चा बम्बई में ना हो, जिसका बच्चा मद्रास में ना हो। तो हम लोग जो हैं अपनी मुश्किलातों से आगे निकलकर अब हमें भी लग रहा है कि अगर हमने हमेशा, हमारे बुज़ुर्गों ने ये मुसीबतें उठाई, वो अगर विक्टिम हुए तो हम एक पढ़ी लिखी जनरेशन हैं, हम कभी भी विक्टिम नहीं होंगे और न ये चीज़